नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। कल यूनुस की तरफ से सबसे पहला रिफॉर्म आया और देखने पे ये पता चला कि नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस बनाने की वो बात कर रहा है, एग्जैक्टली मॉडल्ड ऑन इंडियाज आधार सिस्टम। तो बोलते हैं ना भैया, चोरी भी करो तो पहले तो जिसको गाली निकालो, लेकिन चोरी भी उससे ही करनी है इनको। हालत ऐसी है कि भाई इन्होंने ये रिफॉर्म के बारे में लोग अभी पूछना शुरू हो रहे हैं और यहाँ पता चल रहा है कि इनके पास कोई अपने इंडिविजुअल आइडियाज नहीं है और जितने भी आइडियाज हैं सारे चुराए हुए ये लोग आगे लगा रहे हैं। इंप्रूव फाइनेंस एक्सेस, सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल प्रोटेक्शन, टैक्स कंप्लायंस एंड केवाईसी प्रोसेस, डायरेक्ट ट्रांसफर से। भाई साहब, ये तो पूरा भारत का उठा लिया और उसके बाद कहता है लेवरेज प्रूवन डिजिटल सॉल्यूशंस टू ड्राइव ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमी वाइड इम्पैक्ट। लिटरली, आई मीन, आप कितना कॉपी करोगे यार? आधार कार्ड बनाना चाहते हो, उसके बाद डिजिटल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भारत में होता है वही करना चाहते हो, तो फिर क्यों भैंसिया वहां पर अपना बोलते हो कि भैया आई एम द बिगेस्ट रिफॉर्मर इन 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 बांग्लादेश? आपको सब कुछ चुरा के भारत से बांग्लादेश में लगाना है और बांग्लादेशियों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। एक तरफ तो आप भारत को गालियां देते हो, बोलते हो एकदम रद्दी रद्दी देश है, ये है, लेकिन तुम्हारा जो सो कॉल्ड चीफ एडवाइजर है वो भारत की चीजें उठा के लगाने वाला है वहां पर। तो और आई वोंट बी वेरी सरप्राइज, अभी आ जाएगा भारत में इसका कोई मंत्री, सर हमको जरा आधार लगा के दे दो ना सर। उसकी भी भीख मांगने शुरू हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है इनका। सो दिस इज द हालत ऑफ सो कॉल्ड चीफ एडवाइजर यूनिस की। अपने आप एक रिफॉर्म बनाने के लिए 4 पॉइंट का इसने रिफॉर्म बनाया, उसके अंदर 3 पॉइंट भारत के हैं। ठीक है, अपना कुछ ओरिजिनल आइडिया निकालो साहब। नोबेल पीस प्राइज या नोबेल प्राइज विनर हो आप, कुछ तो अपना अलग आइडिया निकालो कि आपके पास यूर बेरेफ्ट ऑफ आइडियाज। आपके पास कोई आइडिया नहीं है कुछ आगे काम करने के लिए। आइडिया है, मैं बताता हूँ आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि कल यूनिस की गवर्नमेंट की तरफ से एक डिक्लेरेशन गया गवर्नमेंट के रेडियो स्टेशन को कि जो सॉन्ग्स या कोई कंटेंट जो पाकिस्तान का जेनोसाइड किया था बांग्लादेशियों के खिलाफ, जो पाकिस्तान ने बंदे मारे थे, जो इनको रगड़ा था ग्राउंड में, 10 लाख लोग इनके मारे, 10 लाख औरतों का रेप किया, 30 लाख लोग मारे, उसके बारे में कोई चीज ब्रॉडकास्ट नहीं करी जानी चाहिए। दे आर ट्राइंग टू मेक यू फॉरगेट कि भाई जो जो चीजें पाकिस्तान ने आपके साथ करी हैं वो नहीं हुई नहीं, क्या बात करे, वो तो झूठ है। उसके बाद यूनुस गवर्नमेंट ने क्या करा है टू डिस्ट्रॉय हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, वीडियो फुटेज, जो 1952 में इनका लैंग्वेज मूवमेंट हुआ था, जब जिन्ना ने आके बोला यू शैल नाउ स्पीक इन उर्दू। उसके बाद काफी गुस्सा हुए थे। ठीक है, 49 में 48 में मेरे ख्याल से इसने ये चीज बोली थी। उसके बाद काफी गुस्सा हुए थे। उसके बाद ये पूरा जो लैंग्वेज मूवमेंट चला, जिससे फाइनली 1971 में इनको इंडिपेंडेंस मिली थी, पूरा वो हिस्ट्री हटाने को बात कर रहा है। दे वांट टू डिस्ट्रॉय हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। साहब मैं पूछता हूं आप बांग्लादेशियों से, भारत को आप गाली देने के टाइम पे यू एक्ट लाइक पेट्रियट्स, राइट? इज दिस ऑल राइट कि आपकी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दें? यू वांट टू गो सिट इन द लैप ऑफ द सेम कंट्री दैट बेसिकली किल्ड योर मेन, रेप्ड योर वुमेन। दैट्स व्हाट दे डिड। ठीक है, ऊपर से यू वांट टू कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट सेम थिंग दैट इंडिया इज डूइंग। यार ये है आपका सेटअप एंड दिस इज योर गवर्नमेंट। उसके बाद बोलता है कि भाई द न्यू बांग्लादेश इज रिफ्लेक्टिंग द लेसन्स फ्रॉम द रेवोल्यूशन। यहां पर मैं आपसे अगेन दोबारा से एक सवाल पूछना चाहता हूं, फ्यू क्वेश्चंस टू बांग्लादेशीज कि साहब जो रोज आपके पेड़ों से, कभी किसी बिल्डिंग से, कभी किसी गाड़ी से लटके हुए लोग रहते हैं, इज दैट द लेसन्स फ्रॉम द न्यू रेवोल्यूशन दैट यू लर्न? क्योंकि कल भी, और ये एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, पुलिस रिकवर्ड हैंगिंग बॉडीज ऑफ 5 पीपल इंक्लूडिंग अ चाइल्ड। कहां पर? हजारीबाग में। बता दीजिए यार, यही यही है ना आपका लेसन्स ऑफ रेवोल्यूशन। सो अपने जरा चीफ एडवाइजर को कुछ सवाल पूछिए ना। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर आपका चीफ एडवाइजर तो खुले में बोल रहा है कि साहब वी आर ट्राइंग टू मेक द हिस्ट्री राइट, बांग्लादेश रीराइट्स हिज पास्ट। Congratulations, because एक पुरानी saying है, and may not apply to you today but it will apply to you someday. People who forget their history are bound to repeat it. So your आपके पास पूरे एलिमेंट्स हैं to do the same thing to you that the Pakistanis did. जमात is sitting there, हिजब उत तहरीर is sitting there। और जिस तरह से बांग्लादेश का यूनिस जिहादियों को जेल से निकाल रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसको निकाला? और जमातुल अंसर फिल हंदल शक्रिया मौलाना मुहिबुल्लाह को निकाला गया कशीमपुर से। जिस तरह से ये जिहादियों को बाहर निकाल रहे हैं, एम आई अगेन गोना आस्क अनदर क्वेश्चन टू बांग्लादेशीज, जरा मुझे बताइए, आर यू हैप्पी विद ऑल दीस जिहादीज रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स?
डोंट से यस जस्ट बिकॉज यू हेट इंडिया। हमको फर्क नहीं पड़ता यार, हमारे तो वन ड्रोन विल कम, टेक हिम आउट एंड गो अवे, पता भी नहीं चलेगा। बट यू टेल मी, आर यू हैप्पी? आपकी लेडीज को जो अभी तक साड़ी पहन के, इतनी प्यारी प्यारी साड़ी पहन के घूमती हैं, जो इतनी सारी चीजें इंस्टाग्राम पे लड़कियां आपकी घूमती हैं, और थोड़े टाइम पे उनको लात मार मार के बुर्का पहनाएंगे ये लोग, तो आप खुश होंगे? उसके बाद देख लेते हैं, लेट्स ऑल फाइंड आउट। क्योंकि ये चल रहा है आपके देश के अंदर, बट आपको थोड़ा अभी इंडिया से इतना हेटेड है, तो आपका पूरा एनर्जी इंडिया के ऊपर लगा रखा है। बट यहाँ पर पंगा एक और हो रखा है कि अवामी लीग की तरफ से अभी चीजें, जो क्या नाम है, प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके वो शुरू कर रहे हैं। They've already gone across and ये लोगों ने कोई लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करी, जिसके अंदर इनका काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया। लीफलेट के अंदर एंटी नेशनल बातें लिखी हैं, ये है वो है। बीएनपी भी आ रही है सड़क के ऊपर काफी चीजों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए। और फनीली स्पीकिंग, बीएनपी के जो क्या नाम है, तारिक है, ठीक है, तारिक रहमान कहते हैं टेक रिवेंज ऑन अवामी लीग बाय इंप्लीमेंटिंग 31 पॉइंट प्लान। टेक रिवेंज साहब, ये आप लोग आपस में लड़ मरोगे और ये जिहादी आपके सिर के ऊपर आके बैठेंगे, इतनी अकल इनको नहीं है। एंड यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है कि कल एक वॉइस ऑफ अमेरिका बांग्ला ने एक सर्वे करा, जहां पर 57% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स दैट दे कवर्ड सेड अवामी लीग शुड कंटिन्यू टू डू पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश। क्यों भाई? यहाँ पर तो चीफ एडवाइजर के जो प्रेस सेक्रेटरी और ये लोग हैं, वो तो बोलते हैं भैया इनको हम बैन ही कर देंगे। दे आर नॉट अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, दे आर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट, दे आर नॉट अलाउड टू पुट एनीथिंग। तो ये फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, ये क्या है जरा मुझे बता दीजिएगा। 35.5% people said that they want the Awami League banned. 4.9% and 2.6% said they didn't know and would not want to answer this question. Isn't that interesting? ये आपके ही मीडिया में, वॉइस ऑफ अमेरिका बांग्ला में पब्लिश हुआ है, जरा देख लीजिए आप। और अगर आप बोले यार ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, ये तो अमेरिका का गेम है, यार अमेरिका ने तो आपकी हेल्प करी है अवामी लीग को निकालने के लिए। उनकी तरफ से क्यों डेटा आएगा कि 57-58% पीपल स्टिल वांट अवामी लीग बैक? यूनिस की तरफ से बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो आता है, क्या स्टेटमेंट आता है बार बार, वी शुड नॉट अलाउ एनीबॉडी टू क्रिएट केओस एंड वी शुड बी अलर्ट लाइक फॉर लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन। सारा टाइम अपनी आर्मी को चने के झाड़ पर चढ़ाता रहता है, भैया जंग हो जाएगी, जंग हो जाएगी। केओस क्यों? क्योंकि भैया प्रोटेस्ट तो ऐसे चल रहे हैं वहां पर जैसे फ्री में चने बिक रहे हो वहां पर, ठीक है। हर रोज किसी एक चीज का प्रोटेस्ट, हर चीज का प्रोटेस्ट, हर चीज का प्रोटेस्ट। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज, जो मैं आपको पहले पहले इसके बारे में थोड़ी सी हिंट्स करी है, बट आई हैव नॉट ओपन इट आउट। यूनुस की तरफ से काफी हद तक ये पुश है कि भाई स्टूडेंट्स की एक पार्टी बन जाए, क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट्स की अगर पार्टी बनेगी, दे विल बी इंक्लाइन टू हिम, और उसको वहां पर थोड़ी सी पावर मिलती रहेगी, और वो अपना जो काला धंधा है वो चलाता रहेगा। अब उसने जो सोरोस के साथ बात करी है, वो ऑब्वियसली इसी पार्टी को फंडिंग के लिए बात करी है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम सोरोस की एंटिटीज आर फंडिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। महफूज आलम, नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद एंड शोहेब भुइयां, जरा मुझे बताइए, आपके कोई प्लान्स नहीं है कि टू रिजाइन द गवर्नमेंट? जैसी आपकी स्टूडेंट्स पार्टी बनेगी, आपके तो पूरे पूरे प्लान्स हैं कि भैया यू वांट टू रिजाइन द गवर्नमेंट एंड बेसिकली मेक योर ओन पॉलिटिकल पार्टी। तो आपका तो ये प्लान है ही, एंड प्लीज डिनाई इट। प्लीज टेल मी दैट दीज प्लान्स डोंट एग्जिस्ट, एंड प्लीज टेल मी कि आपके चीफ एडवाइजर यूनुस ने जूनियर सोरो से इसके लिए भीख नहीं मांगी है। आई हैव फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, ठीक है, मेरे पास पूरी इंटेलिजेंस है, क्या क्या बातें हुई वहां पर और किस तरह से बोला गया। सर, द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इज टू हैव द स्टूडेंट्स मेक अ पार्टी। तो यहाँ पर अवामी लीग और बीएनपी जो आपस में इस टाइम पे लड़ रहे हैं, आप देख लीजिए साहब, आपका थर्ड कंटेंडर खड़ा है वहां पर। आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपके आपस में आप लड़ते रहोगे, ठीक है। वो तो चलिए करिए, आपका वो तो बर्थ राइट है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि भाई सोरोस के पीछे से तीसरी पार्टी आ गई ना बेटा, ना आपको घुसने देंगे ना दूसरी को घुसने देंगे, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट द गेम विल बी। और यहाँ पर भारत से भी लात पड़नी शुरू हो गई है काफी जोर से, अब रोना शुरू हो गए। वहां पर क्या हुआ, इनको कोई एक बच्चों को एक कुछ आना था, यहाँ पर एक रोवर कंपटीशन था। भारत ने बोला कोई रोवर पैराग्राफ, कोई वीजा नहीं मिलने, इनको तो मेडिकल के लिए वीजा नहीं मिल रहे, तो ये रोवर के लिए क्या मिलेंगे। और रोवर के चक्कर में रोना निकल रहा है और विक्टिम कार्ड दिखाया जा रहा है। बट इन एनी केस, लास्ट में मैं आपको बताऊं कि कल एक पार्लियामेंट के अंदर जो एक सवाल का जवाब दिया, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल, कि भाई 3000 किलोमीटर्स 3200 किलोमीटर्स जो टोटल इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, वो पूरी तरह से फेंस हो रखा है। 864 किलोमीटर्स इज व्हाट इज पेंडिंग। सो ये था आज का अपडेट।
बट मैं आपको एक राउंड अप में बताना चाहता हूं कि एक जगह पे इनका बोलते हैं ना मेल्ट डाउन हो रहा है, मेल्ट डाउन। और मेल्ट डाउन यहां पर हो रहा है बिकॉज इनके कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की इतनी हालत खराब है वेयर दे डोंट नो हाउ टू कवर द थिंग। तो अभी इनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर आके बोल रहे हैं कि साहब हमारी जो इन्फ्लेशन है 1-2 महीने में ठीक हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, आप भी यहाँ पर हो, हम भी यहाँ पर हैं। बट आज मैंने कुछ सवाल पूछे बांग्लादेशियों से, और मैंने कुछ सवाल पूछे अवामी लीग से, मैंने कुछ सवाल पूछे हैं बीएनपी से। मुझे पता है मुझे बांग्लादेश से काफ़ी लोग देखते हैं। इनका जवाब ज़रा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सो दैट आई लेट मी आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट योर पर्सपेक्टिव इज़। और बड़े सिंपल सिंपल से सवाल हैं। सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। तब तक नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूशंस करते रहिए। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बनके। जय हिंद, जय भारत।